Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. I hope you are all fit and well and taking good care of your health. This is class 6, subject Assess, and the chapter 2. This is the chapter of civics, and the chapter name is prejudice and discrimination. Prejudice का मतलब होता है पूर्वाग्रह and discrimination यानी कि भेदभाव. In this chapter, we shall understand about these terms. So let's proceed. प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह. प्रेजुडिस इज द वर्ड इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ प्रीजजिंग समथिंग. प्रेजुडिस एक ऐसा शब्द है जिसका तात्पर्य है इम्प्लाइज यानी तात्पर्य है द प्रोसेस ऑफ प्रीजजिंग समथिंग. किसी को पूर्व में ही किसी के बारे में पूर्वानुमान लगाने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्री जजिज कहते हैं. यानी किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान के बारे में जाने बिना ही हम उसके बारे में जो धारणा बना लेते हैं, जो निर्णय ले लेते हैं, यही प्रेजुडिस कहलाता है, प्री जजिंग. द फीलिंग दैट वी आर सुपीरियर टू द अदर मेक्स अस नैरो माइंडेड. यह भावना कि हम सुपीरियर हैं, हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, ये भावना हमें नैरो माइंडेड बना देती है, संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति बना देती है. वी बिगिन टू लाइक ओनली दोज पर्सन्स हु बिलोंग टू अवर रिलीजन, हु टॉक इन आवर लैंग्वेज एंड हु फॉलो द कस्टम्स वी लाइक. और इसी भावना की वजह से हम उन लोगों को पसंद करना शुरू कर देते हैं जो कि हु बिलोंग टू अवर रिलीजन, जो कि हमारे धर्म के हैं, हु टॉक इन अवर ओन लैंग्वेज, जो कि हमारी भाषा में बात करते हैं, या फिर हु फॉलो द कस्टम्स वी लाइक, और वे उन्हीं रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं जो हम करते हैं. तो हम ऐसे लोगों को पसंद करने लगते हैं. व्हेन वी पीपल who are different from us, we developed a strange and different attitude towards them. और जब हम ऐसे दूसरों लोगों से मिलते हैं जो हमारे जैसे नहीं हैं, जो हमसे अलग है, डिफरेंट हैं, तो हम क्या करते हैं, वे डेवलप अ स्ट्रेंज एंड डिफरेंट एटीट्यूड. तो हम एक बहुत ही अजीब और अलग एटीट्यूड, प्रवृत्ति विकसित कर लेते हैं उनके लिए. वी फॉर्म सर्टेन ओपिनियंस अबाउट देम. हम उनके लिए कुछ निश्चित राय बना लेते हैं, ओपिनियंस बना लेते हैं. Our views become prejudiced and we start thinking negatively about others. हमारे जो विचार हैं, व्यूज़ हैं, वो प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं, यानी कि वो पूर्वाग्रहित हो जाते हैं, और हम नेगेटिवली अबाउट अदर्स, हम दूसरे लोगों के बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं. प्रेजुडिस मीन्स bias अगेंस्ट सर्टेन पीपल. यानी कि प्रेजुडिस का मतलब है बायस अगेंस्ट सर्टेन पीपल, कुछ लोगों के विरुद्ध पक्षपात करना. प्रेजुडिस का मतलब है कुछ लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना. पीपल गेट प्रेजुडिस्ड ऑन मैनी थिंग्स. प्रेजुडिस, लोग कई सारी चीज़ों के लिए प्रेजुडिस पूर्वाग्रहित हो जाते हैं, लाइक कॉम्प्लेक्शन, जैसे स्किन कलर. अधिकतर लोग सोचते हैं जो काले लोग हैं या जिनका कलर डार्क है वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो ये एक प्रेजुडिस है. द ड्रेस दे वियर, या फिर हम ये सोचते हैं कि इसने बहुत सुंदर ड्रेस पहन रखी है तो ये बहुत रिच होगी या ये बहुत हाईफाई होगी, तो ये हम ऐसी चीज़ें. या द लैंग्वेज, अगर दे स्पीक, द रीज़न दे कम फ्रॉम और रिलीजन दे फॉलो. इस तरह से हम उनके धर्म के आधार पर, जैसे हम कई बार हम लोग सोच लेते हैं, क्योंकि हम अक्सर हिंदू मुस्लिम के दंगों के बारे में सुनते हैं, तो हमें लगता है कि मुस्लिम लोग अच्छे नहीं होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, मुस्लिम लोग बहुत अच्छे होते हैं. तो कई बार हम कुछ लोगों के बारे में इस तरह के प्रेजुडिस्ड गलत धारणाएं बना लेते हैं. प्रेजुडिस इज़ बैड फॉर सोसाइटी. लेकिन जो प्रेजुडिस है, पूर्वाग्रह है, ये समाज के लिए बहुत ही बुरा है. समटाइम्स पीपल आर सो प्रेजुडिस्ड दे डू नॉट इवन वॉन्ट टू टॉक टू और मीट विद सर्टेन पीपल. कभी कभी तो लोग इतने ज़्यादा पूर्वाग्रहित हो जाते हैं कि वे उन लोगों से बात करना और मिलना भी, उन लोगों से यानी कुछ निश्चित लोगों से मिलना और बात करना भी पसंद नहीं करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, कई लोगों के दिमाग में धारणा होती है कि जो गांव के लोग हैं, यानी जिसने धोती कुर्ता या पगड़ी बांधी हुई है, वो लोग बहुत ही इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो गंवार हैं. लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है. कई सारे लोग काफ़ी ट्रेडिशनल होते हैं, काफ़ी नॉलेज होने के बाद भी वे इस तरह के गेटअप में रहना पसंद करते हैं. तो हम अपने प्रेजुडिस की वजह से, अपने पूर्व धारणाओं की वजह से कुछ लोगों से इवन मिलना और बात करना तक भी पसंद नहीं करते हैं. दिस डिवाइड्स द सोसाइटी, और ये हमारे समाज को विभाजित कर देता है. वी शुड अवॉइड टेकिंग डिसीजंस विदाउट नोइंग अंडरस्टैंडिंग द रियलिटीज़. और हमें इस तरह के निर्णय लेना, किसी भी चीज़ की
रियलिटी सच्चाई को समझे और जाने बिना इस तरह के निर्णय लेना हमें अवॉइड करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यहाँ पर हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छी है। देखिए, केस स्टडी लीड्स लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ केस ऑफ प्रेजुडिस। हम एक प्रेजुडिस के केस के बारे में पढ़ते हैं। कुमार वॉज ट्रैवलिंग बाय अ कार थ्रू द जंगल्स ऑफ महाराष्ट्र विद हिज वाइफ एंड सन। कुमार नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ महाराष्ट्र के जंगलों से गुजर रहा था, अपनी कार से ट्रैवलिंग कर रहा था। सडनली देयर कार स्टॉप्ड एंड दे वर स्ट्रैंडेड। अचानक उनकी कार रुक गई और वे फंस गए, यानी कि उनका काम रुक गया। ही ट्राइड टू हिज इट बट रियलाइज दैट ही हैड रन आउट ऑफ पेट्रोल। उसने अपनी कार को स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि आउट ऑफ पेट्रोल यानी उनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड देयर वॉज नो हेल्प कमिंग बाय। एकदम अंधेरा हो चुका था और कोई मदद भी दिखाई नहीं दे रही थी। दे वेव्ड एट मैनी पासिंग कार्स बट नो वन स्टॉप टू हेल्प देम। उन्होंने कई सारी गुजरती हुई कारों के सामने हाथ हिलाया, पर उनमें से कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं रुका। देन दे saw a group of villagers walking down towards them। तब उन्होंने गांव के कुछ लोगों का समूह अपनी ओर जाते हुए दिखा। कुमार told his wife to hide his jewelry immediately। कुमार ने अपनी पत्नी को तुरंत अपनी ज्वेलरी छिपाने के लिए कहा। She immediately removed हर गोल्ड चेन एंड ईयरिंग्स एंड रैप देम इन हैंडकरचीफ। उसने तुरंत अपनी गोल्ड चेन और ईयरिंग्स हटाए और उन्हें तुरंत एक हैंडकरचीफ में छिपा लिया। शी हिड इट अंडर हर सीट। उसने इसे अपनी सीट के नीचे छिपा दिया। द मैन केम बाई। एक आदमी उनके पास आया। वन ऑफ देम जब वे आदमी उनके पास आए, वन ऑफ देम आस्क्ड कुमार ऑल वेल, मूव अवे फ्रॉम हियर बिफोर इट गेट्स मोर डार्क। उनमें से एक व्यक्ति ने कुमार से कहा, ऑल वेल, सब ठीक है, अंधेरा होने से पहले तुम यहाँ से दूर चले जाओ। समटाइम्स डेकोइट्स कम इन दिस एरियाज। कभी कभी डाकू इन क्षेत्रों में आते हैं। कुमार वाज कन्फ्यूज। कुमार बहुत कन्फ्यूज था। ही सेड ओके टू देम। उसने उनसे ओके कहा, बट द कार डिड नॉट स्टार्ट। लेकिन उसकी कार तो शुरू नहीं हो रही थी। दे वर हेल्पलेस एंड डार्कनेस वाज सेटिंग डाउन। वे बहुत अधिक हेल्पलेस थे, मजबूर थे और धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। Then they noticed two men coming on a motorcycle। तब उन्होंने महसूस किया कि दो लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे। They crossed the car but turned around and came close। वे कार के पास से निकले, वापस मुड़े और उनके पास आए। The man looked dark, tall with big mustaches। और जो व्यक्ति उनके नज़दीक आए उनमें से एक व्यक्ति काफ़ी टॉल था, डार्क था यानी काले गहरे रंग का था, टॉल लंबा था एंड बिग मस्टचेस। उसके बड़ी बड़ी मूछें थी। कुमार वाज स्केयर्ड। कुमार काफ़ी डर गया। ही वॉज थिंकिंग दैट दीज पीपल वुड टेक अवे ऑल देयर मनी एंड इवन किल देम। कुमार काफ़ी डरा हुआ था और वो सोच रहा था कि ये लोग यहाँ से उनके पैसे लेके और उन्हें मारकर चले जाएंगे। वन ऑफ देम आस्क्ड कुमार What happened? Then Kumar said they had run out of petrol। उनमें से एक व्यक्ति ने कुमार से पूछा क्या हुआ है। तब कुमार ने कहा कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। The man looked around at the jungles, then they made Kumar and his family sit inside the car and lock it from inside। उस आदमी ने चारों ओर जंगल की ओर देखा और तब कुमार से और उसकी पत्नी से उसकी फैमिली से कार के अंदर बैठकर उसे अंदर से लॉक करने के लिए कहा। दे देन ड्रोव अवे। वहाँ से चले गए। आफ्टर 15 मिनट्स रिटर्न विद अ कैन ऑफ पेट्रोल। 15 मिनट के बाद वे पेट्रोल की कैन के साथ लौटे। दे टोल्ड कुमार। उन्होंने कुमार से कहा फिल दिस एंड ड्राइव ऑफ द पेट्रोल पम्प विच इज़ 20 किलोमीटर्स अहेड। इसे अपनी गाड़ी में भरो और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप पे वहाँ तक जाओ। वी कुड नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग मोर फ्यूल। हम इससे अधिक और पेट्रोल नहीं ला सके। कुमार थैंक देन ऑफर देम अवार्ड ऑफ ₹1000। द मैन कुमार ने उन्हें थैंक यू कहा और उन्हें 1000 रुपये का इनाम भी दिया। द मैन सेड नो सर दिस पेट्रोल वाज फॉर ₹200 ओनली। तब एक आदमी ने उनमें दोनों में से एक आदमी ने कहा नहीं श्रीमान, ये पेट्रोल मात्र 200 रुपये का है। टुक 200 एंड देन ड्रो अवे। उसने 200 रुपये लिए और वो चला गया। हिज सन आस्क्ड कुमार। कुमार के पुत्र ने उससे पूछा डैड व्हाई डिड यू टेल मॉम टू हाइड अवे हर ज्वेलरी। पापा आपने मम्मी से अपनी ज्वेलरी छिपाने के लिए क्यों कहा। कुमार सेड सन देयर आर लॉट्स ऑफ पुअर विलेजर्स हियर। यहाँ पर बहुत सारे
गरीब गांव के लोग हैं, दे कुड हैव रॉब्ड अस फॉर द गोल्ड, वे हमें सोने के लिए लूट सकते थे। हिज सन आस्क्ड अगेन, डिड बट दीज पीपल ओनली हेल्प अस पापा, लेकिन इन लोगों ने तो केवल हमारी मदद की। द रिच हु ड्रॉव अवे देयर कार्स डिड नॉट इवन स्टॉप आफ्टर सीइंग अस स्टैंडिंग, और वे जो कि अमीर लोग थे उन्होंने हमें यहाँ पर खड़े होकर अपनी उनकी गाड़ी को रुकवाते हुए देखकर भी वह हमारे लिए नहीं रुके। द विलेज दीज विलेज पीपल डू not only helped us but also did not take the reward you offered. Kumar and his wife were speechless. बल्कि इन वाले लोगों ने न केवल हमारी मदद की, लेकिन आपने जो रिवॉर्ड दिया वो भी उन्होंने नहीं लिया। अब कुमार और उसकी पत्नी स्पीचलेस थे, बिल्कुल मौन थे, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। तो हमने इस स्टोरी में देखा कि किस तरीके से जो लोग रिच दिखाई देते थे, जिनके पास कारें थी, जो मदद कर सकते थे, उन लोगों ने कुमार और उसके परिवार की मदद नहीं की, लेकिन जो गरीब दिखाई दे रहे थे और जिनसे वे डर रहे थे, उन लोगों ने कुमार और उसके परिवार की मदद की। तो ये था हमारा प्रेजुडिस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब एक प्रकार की रूढ़ी। It is clear that though diversity enriches the culture of a nation, yet the presence of attitudes causes concern. यह तो क्लियर है, स्पष्ट है कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारे कल्चर को, यानी विविधता हमारे कल्चर को, हमारे देश के कल्चर को समृद्ध बनाती है, लेकिन द प्रेजेंस ऑफ एटीट्यूड्स कॉजेस कंसर्न, लेकिन जो लोगों की एटीट्यूड्स है उसकी वजह से और दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। दीज एटीट्यूड्स प्लेस ऑल द पर्सन्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इनटू वन फिक्स फ्रेम एंड वी क्रिएट ए स्टेरियोटाइप एंड इमेज। और ये जो हमारी एटीट्यूड है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी ग्रुप के प्रति, ये हमें एक विशेष ग्रुप में इन लोगों के प्रति एक इमेज फिक्स कर देती है, जिसे हम एक स्टीरियोटाइप कहते हैं, रूढ़ी कहते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्टीरियोटाइप इज, लेट्स कंसिडर दीज 3 केसेस। तो यह समझने के लिए वास्तव में स्टीरियोटाइप होता क्या है, हम इन 3 केसेस को समझते हैं। ऑल द गर्ल्स इन सुमन्स विलेज कुक, वॉश एंड डू अदर हाउस होल्ड जॉब। सुमन के गांव में सभी लड़कियां कुक खाना बनाती है, वॉश कपड़े धोती है और दूसरे घरेलू कार्य करती है। बिकॉज इन अ सोसाइटी इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ ए वुमन टू डू हाउस होल्ड जॉब्स, क्योंकि सुमन के समाज में महिलाओं का कर्तव्य है कि वो घरेलू कार्य करें। श्वेता डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, श्वेता को मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। हर टीचर टेल्स हर इट्स ओके बिकॉज गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथ्स एनीवे, लेकिन उसकी टीचर उसे कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि लड़कियां अक्सर मैथ्स में अच्छी नहीं होती है। द स्टेटमेंट लाइक बॉयज डोंट क्राई show our prejudice about boys being strong and macho and girls being soft and weak। और ये कथन कि लड़के रोते नहीं हैं, ये हमारे पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं कि लड़के काफ़ी स्ट्रॉन्ग और माचो शक्तिशाली होते हैं, जबकि लड़कियां काफ़ी कमज़ोर और सॉफ्ट होती हैं। इवन द ड्रेसेस ऑफ चिल्ड्रन हैव अ कलर स्टीरियोटाइप, पिंक्स एंड रेड फॉर गर्ल्स एंड ब्लू एंड ग्रीन फॉर बॉयज़। इवन ड्रेसेस में भी बच्चों में स्टीरियोटाइप होता है, रंग के प्रति भेद होता है। पिंक्स एंड रेड्स फॉर गर्ल्स, हम जनरली पिंक्स और रेड को गर्ल्स के लिए चूज़ करते हैं, जबकि ब्लू और ग्रीन कलर बॉयज़ के लिए। आपने अक्सर स्कूल में भी देखा होगा कि लड़कियां पिंक बैग, पिंक बॉक्स, पिंक बॉटल, पिंक लंच बॉक्स लेके आती है, जबकि बॉयज़ के बैग्स या शूज़ वगैरह अक्सर ग्रीन और ब्लू हुआ करते हैं। तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है जो हमारे समाज में फिक्स किया हुआ है। सो इफ़ यू सी अ स्मॉल बेबी इन अ प्रैम इन अ पिंक ड्रेस, यू गेट दिस इमेज दैट इट इज़ अ बेबी गर्ल। इसीलिए यदि आप किसी प्रैम छोटी सी गाड़ी में किसी बच्चे को बैठे हुए देखते हैं पिंक ड्रेस पहने हुए, तो आप ये इमेज निकालेंगे, ये निष्कर्ष निकालेंगे कि वो एक बेबी गर्ल है, वो एक लड़की है। दिस इज़ वॉट स्टीरियोटाइप इज़ ऑल अबाउट। यही स्टीरियोटाइप है जो हम सबके बारे में रखते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टीरियोटाइप इन अवर सोसाइटी आर इमेजिंग पीपल टू बी क्रिमिनल जस्ट बिकॉज दे आर पुअर। और कभी कभी कुछ उदाहरण स्टीरियोटाइप के हमारे समाज में ये है कि कभी कभी हम जो गरीब लोग हैं मान लेते हैं कि वो क्रिमिनल है, अपराधी हैं, चोर है। मान लो किसी के घर कोई काम वाली काम कर रही है, नौकरानी काम कर रही है और उसके पैसे चोरी हो जाएंगे या उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले उसका शक उस काम वाली बाई पर ही जाता है। यानी कि हमें लगता है कि जो पुअर लोग हैं वे क्रिमिनल हैं, वे चोरी कर सकते हैं या दूसरे अपराध कर सकते हैं, जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है।
Stereotypes and prejudice jointly affect our thinking process. Stereotypes and prejudices यानी ये जो रूढ़ियाँ हैं, जो हमारे प्रभेदपूर्ण विचार हैं या जो पूर्वाग्रह हैं, सम्मिलित रूप से हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं. Many times we have in a manner due to such effects without even thinking that we are hurting someone or no fault for theirs. कभी कभी इसी की वजह से स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस की वजह से हम ऐसा बिहेव करते हैं, इस तरीके से बिहेव करते हैं इन इफेक्ट्स की वजह से कि हम ये भी नहीं सोचते कि हम दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचा रहे हैं उसकी बिना किसी गलती के भी. द इमेज विच इज फॉर्म्ड इन अवर माइंड इज बायस्ड एंड इनकरेक्ट. जो इमेज किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे दिमाग में होती है वो गलत होती है और बयास्ड होती है, यानी कि वो त्रुटिपूर्ण होती हैं, पक्षपातपूर्ण होती हैं. मोस्टली विदाउट नोइंग द डिटेल्स. अक्सर तो उनकी डिटेल्स जाने भी नहीं होती हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था, अक्सर हम मुस्लिम लोगों के प्रति ये राय बना लेते हैं कि वे अच्छे नहीं होते, क्योंकि हमने बहुत सी बार सुना हुआ है कि आतंकवादी जो हैं अक्सर मुस्लिम होते हैं, तो हम मुस्लिम लोगों के प्रति भी राय बना लेते हैं. तो ऐसा नहीं है. कई लोग हिंदू या दूसरी जाति होते हुए भी बहुत ही क्रूर होते हैं, जबकि मुस्लिम लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. तो इस तरह के हम कई सारे अपने विचार कई लोगों के प्रति बना लेते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. Yes, we shun or laugh or crack jokes at the poor persons without realizing that are not behaving in a sensitive social manner. कभी कभी we shun यानी कि हम दूर रहते हैं या फिर जोक बनाते हैं दूसरे लोगों पर विदाउट रियलाइजिंग, यह महसूस किए बिना दैट वी आर नॉट बिहेविंग इन अ सेंसिटिव सोशल मैनर, कि हम एक संवेदनशील सामाजिक व्यवहार नहीं कर रहे हैं. देयर मे नॉट बी एनी ट्रूथ इन दिस बिलीव्स एंड मोर सो थिंग्स हैव चेंज्ड इन द सोसाइटी बट वी कंटिन्यू टू फॉलो द ऑल पैटर्न ऑफ थिंकिंग. कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वो सच हो, हमारा विश्वास सही हो, और कभी कभी समाज में चीज़ें चेंज भी हो जाती है लेकिन हम अपने सोचने का तरीका नहीं बदलते हैं, लगातार उसी तरीके में सोचते रहते हैं. अब आता है डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी. यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव और इनइक्वालिटी यानी असमानता. वास्तव में से देखा जाए तो एक जैसे ही शब्द हैं, समझते हैं. डिस्क्रिमिनेशन इज अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस. डिस्क्रिमिनेशन वास्तव में एक अनफेयर ट्रीटमेंट है. अनफेयर यानी अन्यायपूर्ण व्यवहार है किसी भी व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ किसी भी प्रेजुडिस, किसी भी पूर्वाग्रह के आधार पर. और डिस्क्रिमिनेशन अराइजेज व्हेन देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, रेस, रिलीजन, कलर, जेंडर, कास्ट एक्सेट्रा. और डिस्क्रिमिनेशन कब आता है? डिस्क्रिमिनेशन तब आता है जब समाज में धर्म, वर्ग, जाति, कलर और जेंडर या कास्ट के आधार पर लोगों में भेदभाव होता है. विदाउट रिगार्ड टू इंडिविजुअल मेरिट, बिना किसी व्यक्ति के गुणों को देखे हुए. जब हम व्यक्ति के गुणों को देखे बिना ही उसकी जाति, उसके कलर, उसके धर्म, उसके रंग, उसके लिंग के आधार पर जब हम भेदभाव शुरू कर देते हैं तो वही डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है. Prejudices arising out of diversity and lack of feeling of equality among people too can lead to discrimination. और कभी कभी डाइवर्सिटी, विभिन्नता की वजह से जो प्रेजुडिस लोगों में आता है और उसकी वजह से, और लेक ऑफ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, समानता की भावना के अभाव में भी लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की भावना आ जाती है. डाइवर्सिटी इफ नॉट अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिकम अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी, विभिन्नता को यदि अच्छी तरीके से नहीं समझा जाए या उसकी प्रशंसा नहीं की जाए तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी हमें एक नासमझी और एक भेदभाव की ओर, भेदभावपूर्ण व्यवहार की ओर ले जाती है. इनइक्वालिटी इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग अनइक्वल. इनइक्वलिटी वास्तव में वह परिस्थिति है जिसमें हम
असमान होते हैं, विच अराइजेज फ्रॉम अनइक्वल स्टेटस और अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़। और जो कब आती हैं, जब हमारे पास अनइक्वल स्टेटस होता है। अनइक्वल स्टेटस यानी कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास, कोई हायर मिडिल क्लास, कोई लोअर मिडिल क्लास है, या फिर अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़, या फिर हमारे पास अनइक्वल असमान जो संसाधन है या अवसर है, तब भी ये भावना आती है। जैसे किसी के पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, जबकि किसी के पास ये सब चीज़ें नहीं है, या और भी ऐसे कई सारे अनइक्वल रिसोर्सेज होते हैं, तब भी ये इनइक्वालिटी आती है। देयर कैन बी सोशल इनइक्वालिटीज अराइजिंग आउट ऑफ अवर रिजिड कास्ट सिस्टम। और कभी कभी हमारा जो कठोर जाति प्रथा है, उसके द्वारा भी हमारे समाज में सामाजिक असमानताएं आ जाती है। देयर कैन बी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। और कभी कभी आर्थिक असमानताएं भी पैदा हो जाती है। अनइक्वल जो हमारे समाज में इनकम, आय और संपत्ति का असमान वितरण है, उसकी वजह से भी। तो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी लगभग एक जैसे ही इनइक्वालिटी की वजह से ही डिस्क्रिमिनेशन आता है। जब हमारे पास असमान सोर्स होते हैं, असमान संसाधन होते हैं, तभी हम भेदभाव करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के पास कार है, अच्छे सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, तो वो गरीब लोगों को, जो कि झोपड़ी में या बाहर गंदगी के पास बैठे उन लोगों से घृणा करने लगेंगे, उनके प्रति पूर्वाग्रह रखेंगे, उनसे दूरी बनाए रखेंगे। तो ये ही डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। जहाँ डाइवर्सिटी होगी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होगा ही। देखते हैं, डाइवर्सिटी कैन कॉज डिस्क्रिमिनेशन। विभिन्नता विभेद को, भेदभाव को लेकर आती हैं। पीपल बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रीजन और स्पीकिंग अ सर्टेन लैंग्वेज और फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रीजन में बी कंसिडर्ड इन्फीरियर एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय अदर्स। लोग जो कि किसी निश्चित क्षेत्र से या फिर किसी निश्चित भाषा को बोलने वाले हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर किसी विशेष धर्म से संबंधित हैं, उन्हें नीचा समझा जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे आसपास सफाई करते हैं सड़कों की या नालियों की, हम उन लोगों को बुरी नज़रों से देखते हैं। अक्सर समाज में लोगों को ऐसा देखा होगा, वो भेदभावपूर्ण अनटचेबिलिटी को फॉलो करते, अगर हम गलती से उनको छू भी जाएंगे तो हम नहाएंगे और इस तरह के काम करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ सोशल एविल। जो भेदभाव है वो एक सामाजिक बुराई है। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड और कास्ट। हमें लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके बैकग्राउंड, उनके पृष्ठभूमि या उनकी जाति की वजह से। हमें जो सफाई करने वाले या जो नीची जाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेचर भी उनके साथ भेदभाव नहीं करती। कि आपने कभी देखा है कि अमीर व्यक्ति के घर में ज़्यादा तेज़ धूप आ रही है, या जो ऊंची जाति का व्यक्ति उसके घर में ज़्यादा पानी बरस रहा है? नहीं ना। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती है, सबको समान मात्रा में सब कुछ उपलब्ध होता है। प्रकृति, चाहे वो बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे दूसरी चीज़ें हैं, वो नेचर सबके लिए इक्वल है। तो हमें भी इक्वालिटी का व्यवहार करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तो लोग जो नीची जाति के या जो जिनकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते। इट इज़ गुड टू बी केयरफुल अबाउट हाइजीन, बट दैट डज नॉट गेट रिलेटेड टू रेस, कास्ट, रीजन और कम्प्लेक्शन ऑफ द बॉडी। ये अच्छी बात है कि हमें हाइजीन रहना चाहिए, हमें स्वच्छता के साथ रहना चाहिए, लेकिन दैट डज नॉट गेट, लेकिन यह इस चीज़ से संबंधित नहीं कि हमें जाति, लिंग, कलर, प्रजाति और धर्म के आधार पर भेदभाव या रंग के आधार पर भेदभाव करना चाहिए। सही नहीं है। कई बच्चों को मैंने देखा है कि मैडम ये बहुत काला है, तो वे उसके साथ रहना पसंद नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको इक्वली बनाया है। जैसे आपके पास दो आँखें, नाक, मुँह है, वैसे उसके पास भी दो आँखें, नाक, मुँह, सब कुछ समान बनाया है। केवल कलर है वो किसी भी रीज़न से चेंज हो सकता है, या जाति है या उसका बैकग्राउंड, हमें इस आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, इवन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर नेशन गिव्स अस द राइट टू इक्वालिटी। हमारे देश का संविधान हमें राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार देता है। एवरी सिटीजन इज सपोज टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू लिव, स्टडी एंड वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इवन प्रत्येक नागरिक से यह
आशा की जाती है दैट वो इक्वल, कि उसे समान अवसर प्रदान किए जाएं, लिव रहने के, स्टडी के, पढ़ाई के, अध्ययन के, वर्क के, कार्य के और अर्न लिविंग और अपनी आजीविका कमाने के, विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, सम्मान और गौरव के साथ। वी एज सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ, और कानून की नज़रों में सभी नागरिक के रूप में हम सब समान हैं। एवरी सिटीजन ऑल्सो हैज़ अ राइट टू फॉलो द रिलीजन एंड फेथ ऑफ हिज हर और चूजिंग। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का, चूजिंग का धर्म या विश्वास को फॉलो करे। इट इज़ पनिशेबल टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज कास्ट एंड रिलीजन। और ये पनिशेबल डिस्क्रिमिनेट, ये दंडनीय अपराध है कि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति या उसके धर्म के आधार पर भेदभाव करें। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज पीपल टू हैव द फ्रीडम टू नो टू फॉलो अ रिलीजन। हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देता है कि वो अपनी पसंद का धर्म फॉलो करे और सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन द मैनर दे विश टू, और वे अपनी तरीके से अपना त्यौहार मना सकते हैं। यूज़ द लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल, और वे उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं जिसके साथ वे कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ वे सही फील करते हैं। नो वन कैन कंपेल देम टू यूज़ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। कोई भी उन्हें कोई विशेष भाषा बोलने के लिए बाधित नहीं कर सकते हैं। दिस इंश्योर्स दैट पीपल ऑफ द कंट्री थ्राइव इन डाइवर्सिटी, और यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि हमारे देश के लोग डाइवर्सिटी के साथ ही फल फूल रहे हैं, विविधता के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कैम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। जो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और कैप दीज इनइक्वालिटीज दैट हैड एग्जिस्टेड इन इंडिया इन देयर माइंड्स। और हमारे संविधान को बनाते समय जो असमानताएं थी, संविधान बनाने वालों ने उसे भी अपने दिमाग में रखा जो समय के समाज में प्रचलित थी। द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्स पर्टिकुलरली B.R. अम्बेडकर हु हैड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स। और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्स जो हमारे संविधान का गठन करने वाले थे, विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम कहते हैं, वे दलित के अधिकारों के लिए लड़े। एक्सेप्टेड द डाइवर्सिटी इन इंडिया। उन्होंने जो भारत में विविधता थी उसे स्वीकार किया। एंड सॉट टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, और प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट, समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के लिए रास्ते खोजे। पीपल वर अलाउड टू फॉलो देयर रिलीजन एज दे विश्ड। लोगों से वे जो पसंद करते हैं वो धर्म को फॉलो करने की लोगों को अलाउ किया गया, अनुमति दी गई। एंड प्रैक्टिस देयर कस्टम्स एंड बिलीव्स, और वे अपनी पसंद के रीति रिवाज और फेस्टिवल्स मना सकते हैं इन द वे दे डीम्ड फिट। और जिस भी तरीके से वे अपने उत्सवों को सही समझते हैं उस तरीके से, डीम का मतलब है समझना, सही समझते हैं उस तरीके से उसे मना सकते हैं। इंडिया दस adopted a secular look that is all religions are equal before law। और इस प्रकार से भारत के संविधान ने एक सेक्युलर लुक, एक धर्मनिरपेक्ष जो दृष्टि अपनाई, जिसके अनुसार ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, सभी धर्म समान है बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष। इट डिड नॉट अडॉप्ट एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। और हमारे देश में किसी भी धर्म को वहाँ हमारा राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया इन द सोशल एंड इकोनॉमिक एरेना। और यहाँ तक कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, एरेना यानी क्षेत्र में, द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल एंड लेड डाउन स्पेशल सेक्शंस फॉर एम्पावरिंग द इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, नेमली द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। और हमारे संविधान में प्रावधान किए गए एक विशेष सेक्शंस बनाए गए जिनके माध्यम से जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको शक्तिशाली एम्पावरिंग करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई गई और उनको कई सारे समान अवसर प्रदान किए गए। और ये जो समाज के ऐसे वर्ग हैं, इनमें मुख्य रूप से शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल है। नेक्स्ट, अनटचेबिलिटी
was abolished and declared a punishable offense. अनटचेबिलिटी का मतलब है छुआछूत। हमारे देश में संविधान से पहले बहुत अधिक छुआछूत की प्रथा प्रचलित थी। लोग जो नीची जातियों के लोग या अगर उनसे छू जाते थे या वो मंदिर में प्रवेश कर जाते थे या कुएं को टच कर लेते थे तो उसे पूरी तरीके से शुद्धिकरण किया जाता था। और जो नीची जाति के लोग हैं या जो शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था। और जो ऊंची जाति के लोग हैं उनसे दूर रहना पड़ता था और उनकी दूर से ही प्रणाम वगैरह करना पड़ता था। तो इस तरीके से हमारे देश में अनटचेबिलिटी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध थी, प्रचलित थी स्वतंत्रता से पहले। और हमारे संविधान के बाद अनटचेबिलिटी को वाज अबोलिश्ड, अनटचेबिलिटी को यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया एंड डिक्लेयर्ड ए पनिशेबल ऑफेंस, और एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया। पीपल वर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे वांटेड टू डू। लोग अब स्वतंत्र थे अपनी पसंद का कार्य करने के लिए। द गवर्नमेंट जॉब्स वर ओपन टू ऑल, अब जो सरकारी नौकरियां थी सबके लिए खुली हुई थी। यहाँ पर हमारा एक थोड़ा सा टॉपिक बीच में रह गया था जो हम पढ़ते हैं। यस, पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया डार्क। कई बार हमारे दिमाग में इस तरह के प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप होते हैं, वास्तव में रियलिटी क्या है हम उनको समझते हैं। देखो हमारे दिमाग में इमेज होती है। इमेज नंबर 1 क्या है? पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया डार्क कम्प्लेक्शन एंड दोज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया फेरर। हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में इमेज है कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो काले कलर के होते हैं, डार्क रंग के होते हैं, और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वे गोरे होते हैं। जबकि रीज़न क्या है समझते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ क्लोजर टू द इक्वेटर एंड दस इट गेट्स मोर सनलाइट एंड हीट। जो हमारा दक्षिणी भारत है वो इक्वेटर के बहुत नज़दीक है और इसकी वजह से वहाँ पर बहुत अधिक सनलाइट और गर्मी आती है। देयर इज़ अ केमिकल इन द स्किन विच मेक्स द स्किन डार्क। और हमारे स्किन में, हमारे शरीर की स्किन में एक केमिकल होता है जो कि स्किन को डार्क बना देता है जब उसको बहुत अधिक गर्मी मिलती है। बट इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हार्श रेज ऑफ सन। लेकिन ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सूर्य की हानिकारक किरणों से। और रियलिटी, वास्तव में आज क्या रियलिटी है? लाइफ इज़ चेंजिंग। अब जीवन बदल रहा है। मैनी पीपल रिमेन इंडोर्स एंड यूज कॉस्मेटिक्स टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द सन। अब कई सारे लोग घरों के अंदर ही रहते हैं और वे कई सारे कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं ताकि वे सन के हानिकारक प्रभावों से बच सकें। और दिस कॉजेज देम टू रिमेन फेयर, और इसकी वजह से वो फेयर गोरे ही रहते हैं। पीपल फ्रॉम द विलेज आर पुअर, इलिटरेट एंड सुपरस्टिशियस। अक्सर हम लोगों के दिमाग में इमेज होती है या प्रेजुडिस होता है कि गांव के लोग गरीब होते हैं, इलिटरेट अनपढ़ होते हैं या फिर अंधविश्वासी होते हैं। जबकि रीज़न क्या है देखते हैं। देवर लेस फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन एंड ग्रोथ। गांव में बहुत कम सुविधाएं होती है शिक्षा की और वृद्धि की, विकास की। बिजनेस एंड जॉब्स वर लेस। गांव में बिजनेस, व्यापार और जो जॉब है बहुत ही कम थी। और लेस एजुकेशन एंड पॉवर्टी मेड देम बिलीव इन द थिंग्स विच वर नॉट फैक्चुअल। और इस प्रकार गरीबी और जो अशिक्षा थी इसकी वजह से वह हमें इस चीज़ पर सोचने के लिए मजबूर किया गया जो कि अनफैक्चुअल है, जो कि सत्य नहीं है। और रियलिटी टुडे क्या देखते हैं, आज क्या सच्चाई है। विलेजर्स टुडे आर वेरी अवेयर एंड एजुकेटेड। आज गांव के लोग काफ़ी अवेयर हैं, जागरूक हैं और काफ़ी शिक्षित हैं। द टीवी एंड रेडियो हैज़ ब्रॉट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू देम। और टीवी और रेडियो उनके साथ, उनके पास बहुत सारी सूचनाएं लेके आते हैं। दे स्टार्टेड फार्मिंग एज वेल एज रन स्मॉल इंडस्ट्रीज आर नॉट सो पुअर एनी मोर। और अब उन्होंने खेती के साथ साथ कई फार्मिंग चालू की है और वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ भी चलाते हैं, इसलिए वो बहुत अधिक गरीब नहीं है। सुपरस्टिशियस इज़ नॉट लिमिटेड टू विलेजेस ओनली। और जो अंधविश्वास है केवल गांव तक ही सीमित नहीं है। द एजुकेटेड एंड रिच ऑल्सो इक्वली बिलीव इन सुपरस्टिशंस। और सुपरस्टिशंस आपको पता है अंधविश्वास कहते हैं। तो इवन पढ़े लिखे शिक्षित लोग और अमीर लोग भी अंधविश्वासों में समान रूप से विश्वास करते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग सोचते हैं कि अपशकुन होगा, या फिर हम कहीं किसी काम से जा रहे हैं, अगर किसी को छींक आ गई तो हम सोचते हैं कि अपशकुन है। तो पढ़े लिखे और अमीर लोग भी इन अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं। And the next is people of some caste are low and should be kept at a distance.
कुछ लोग ये इमेज रखते हैं कि जो नीची जातियों के लोग ये काफ़ी नीचे निम्न हैं और उन्हें दूर रखा जाना चाहिए, जबकि वास्तव में क्या है देखते हैं। मैनी सेंचुरीज अगो द पीपल इन द सोसाइटी वर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द जॉब्स दे डिड। कई शताब्दियों पहले हमारा समाज 4 वर्गों में डिवाइडेड था। लोगों 4 क्लासेस में जो लोग कार्य करते थे उनके आधार पर। द ब्राह्मण्स सबसे पहला वर सपोज टू बी दोज हु वर एजुकेटेड, जो शिक्षित लोग होते थे ब्राह्मण कहलाते थे, एंड वाइज बुद्धिमान भी। द क्षत्रियाज व दोज हु डिफेंडेड द पीपल, क्षत्रिय वे लोग होते थे जो लोगों को हराते थे, लोगों से रक्षा करते थे। एंड रूल्ड स्टेट्स, राज्यों पर राज करते थे। द वैश्यास वर दोज हु वर इन्वॉल्व इन ट्रेड एंड द शूद्रास हु डिड जॉब्स लाइक क्लीनिंग एट्सेट्रा। वैश्य वे लोग थे जो कि व्यापार आदि करते थे, और शूद्र वे लोग थे जो कि नीचले कार्य, नीचे काम, ऐसे तुच्छ कार्य जैसे सफाई आदि करते थे। एज द टाइम पास, जैसे जैसे समय गुजरा, द सिस्टम चेंज एंड दोज हु डिड जॉब्स लाइक क्लीनिंग एट्सेट्रा वर थॉट टू बी अनक्लीन एंड अनहाइजीनिक। और जैसे जैसे समय गुजरा, जो लोग बाहर का, नीचे का, सड़क की सफाई या गंदगी नाले साफ करने का काम करते थे, उन्हें क्या समझा जाता था? अनक्लीन और अनहाइजीन, अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर माना जाता था। देयरफॉर पीपल केप्ट अवे फ्रॉम देम, और लोग इसीलिए उनसे दूर रहते थे। सम पीपल वर ब्रांडेड टू बी केप्ट अवे, कुछ लोग निर्धारित थे, मान लिए जाते थे कि इनसे दूर रहना है। और इसके अलावा इफ़ दे वर हाइजीन एंड डिड नॉट जॉब ऑफ द टाइप विच इज़ डर्टी, और यदि वे हाइजीनिक रहते थे और वे इस तरह के नीचे कार्य, गंदे काम नहीं करते थे, नहीं करते। और अनटचेबिलिटी जो है हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, अब जो छुआछूत है उसे अवैधानिक माना गया है। नो वन इज सपोज टू बी ill treated and outcast just because he or she belongs to a particular caste। अब किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता या आउटकास्ट, उसे बहिष्कृत नहीं किया जा सकता उसकी पर्टिकुलर कास्ट की वजह से। नेक्स्ट है पीपल हु हैव फिजिकल people who have physical disabilities ड्यू टू डिजीज़ और एक्सीडेंट आर इनकेपेबल एंड इनकम्प्लीट। अक्सर हम लोग ये प्रेजुडिस या स्टीरियोटाइप रखते हैं कि जो फिजिकली डिसेबल्ड एबिलिटीज़ हैं, शारीरिक असमर्थताएँ किसी भी व्यक्ति में बीमारी की वजह से या एक्सीडेंट, दुर्घटना की वजह से, उसकी वजह से वो कोई भी कार्य करने में असमर्थ हैं। जबकि वास्तविकता क्या है? एक्सीडेंट्स, इंजरीज एंड डिजीज़ कैन हैपन टू एनीवन। जो बीमारियां हैं, दुर्घटनाएं हैं या चोट लगने का कार्य किसी के भी साथ, बीमारी का कार्य किसी के भी साथ हो सकता है। एंड कॉज अ पर्सन टू लॉस लिम्स और पावर ऑफ सम सेंस लाइक विजन, हियरिंग एट्सेट्रा। और इसकी वजह से लिम्स, जो हमारी टांगें हैं, चलने की शक्ति है, वो भी खो सकती है। इसके अलावा पावर, इसके अलावा कुछ सेंस ऑर्गन्स जैसे कि विजन, देखने की या सुनने की शक्ति कई बार कुछ लोगों की चली जाती है एक्सीडेंट की वजह से, इंजरी की वजह से। दीज थिंग्स आर नॉट अंडर देयर कंट्रोल, लेकिन ये चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं होती हैं। दे हैव टू लिव विद सच प्रॉब्लम्स, उन्हें इन समस्याओं के साथ जीना ही होता है। जबकि जो रियलिटी क्या है टुडे? एनी पर्सन हु लॉस समथिंग एज कम्पेयर टू द अदर ह्यूमन बींग नॉर्मली गेट सम अदर पावर टू कंपनसेट द लॉस। कोई भी व्यक्ति जिसने कुछ खोया है, उसका दूसरे इंसानों की तुलना में वो काफ़ी, जो नॉर्मल लोग हैं उनकी कंपैरिजन में काफ़ी अधिक पावर होती है उनके लॉस को कंपनसेट करने के लिए, उनकी जो लॉस है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए। दैट इज़ वाई, और इसी वजह से दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंटली एबल्ड टुडे, और आज इसीलिए उन्हें अलग तरीके से समर्थ लोगों का नाम दिया गया है। यू कैन सी मैनी एग्जाम्पल ऑफ हाउ सच पीपल हैव ब्रेव्ड द डिफ़िकल्टीज। और हम आज देख सकते हैं कि ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने बहादुरी के साथ इन समस्याओं से अपनी निजात पाई है, अपनी डिसेबिलिटी को दूर करके, अपनी डिसेबिलिटी के साथ ही एक्सेल्ड इन डिफरेंट फील्ड्स, अपनी डिसेबिलिटी के साथ ही अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग फील्ड में उत्कृष्टता दिखाई है। तो ये चैप्टर एंड हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, और
अब आई होप कि आप इस तरह का कोई प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप की फीलिंग अपने अंदर नहीं रखेंगे। ठीक है, तो मैंने इस चैप्टर के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज सब कुछ भेज दिए हैं। प्लीज़ कंप्लीट देम एंड चैप्टर रीड करिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।